जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, अभी तक हम सभी को ये तो मालूम पड़ चुका है कि सीज फायर के पीछे जो असली वजह थी वो पाकिस्तान का नूर खान का रावलपिंडी का एयरबेस था, जिसको इंडिया ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। बल्कि अब तो उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर कई सारी सैटेलाइट इमेजेस भी हैं जो कि सामने आना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये वाली जो इमेजेस हैं, ये कल वाली जो हमारी प्रेस ब्रीफिंग हुई थी वहां पर भी इन इमेजेस को दिखाया गया था। बल्कि अब तो दोस्तों चाइना की भी एक फर्म है जिसने उन इमेजेस को शेयर करना शुरू कर दिया है, कंफर्म करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान का जो नूर खान एयरबेस है वो कैसे इंडियन स्ट्राइक के बाद डेवस्टेट हो चुका है। ये वाली तस्वीर जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ये दोस्तों चाइना के एक पर्टिकुलर सैटेलाइट इमेज वाली कंपनी है जिसके द्वारा इन इमेजेस को शो किया गया है कि ये वाला एरिया स्ट्राइक के पहले का है और ये सेम एरिया अब स्ट्राइक के बाद का है। लेकिन दोस्तों कहानी केवल इतनी नहीं है, बिकॉज अब जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये अभी तक कंफर्म्ड रिपोर्ट्स नहीं हैं। कुछ सिलेक्टिव मीडिया आउटलेट्स के द्वारा ही इसको यहाँ पे कवर किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों दो बहुत ही मेजर रिपोर्ट्स यहाँ पे सामने पेश करी गई हैं कि जब इंडिया ने नूर खान के एयरबेस पे स्ट्राइक किया तो हमने शायद पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर सेंटर्स हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा जो नूर खान का एयरबेस है वहाँ पर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस डिवीज़न देखने को मिलती है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, न्यूक्लियर आर्सेनल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। अब रिपोर्ट्स बता रही हैं कि शायद हमने उस स्ट्राइक में पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेंटर्स को भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दो तीन तरह की रिपोर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका की तरफ से उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है उन्होंने एक एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया है जो कि नूर खान एयरबेस पे पहुंच चुका है, चेक करने के लिए कि क्या वहाँ पर कुछ रेडियो एक्टिविटी हो रही है या फिर नहीं। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये दोस्तों फ्लाइट रेडार के माध्यम से जो उसी पर्टिकुलर अमेरिकी एयरप्लेन को ट्रैक किया जा रहा है। इसके बारे में डिटेल में आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड इवन अब एक और रिपोर्ट सामने आई है एज पर विच एक इजिप्ट का प्लेन है जो कि चाइना से जिसने टेक ऑफ किया है, जिसके अंदर बोरॉन हमें देखने को मिलता है, जो कि अगेन नूर खान के एयरबेस पर ही पहुंचाया जा रहा है। बिकॉज अगर वहां पे रेडियो एक्टिविटी का कुछ भी हमें साइन देखने को मिला है तो उस केस में इजिप्ट का ये वाला जो प्लेन जिसमें बोरॉन है ये वहां पर जाकर के उस रेडियो एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। मैं फिर से बता दूं, दिस इज बहुत ज़्यादा एक्टिवली इसको कवर नहीं किया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये इंडिया में अलग अलग ट्विटर यूजर्स के द्वारा इस चीज़ को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। कार्गो प्लेन फ्रॉम इजिप्ट इज नाउ सस्पेक्टेड टू कंटेन बोरॉन, जो कि वहाँ पे जाके रेडियो एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। ये भी आप देखिए, इजिप्शियन एयरफोर्स कार्गो प्लेन जस्ट अराइव्ड इन पाकिस्तान फ्रॉम चाइना। ये दोस्तों इस रूट के माध्यम से वहीं पे रावलपिंडी जा पहुंचा है। एक मीडिया आउटलेट है इंडिया में जो कि हम मान सकते हैं रिलायबल है, द वीक के नाम से इनकी मैगजीन आती है। इन्होंने भी इस चीज़ को कवर किया है। आप देखिए, आज मॉर्निंग में इंडियन स्ट्राइक ऑन रावलपिंडीज नूर खान एयरबेस अलार्म्ड अमेरिका, स्टोक्ड फियर्स की पाकिस्तान का न्यूक्लियर हेडक्वार्टर भी है जो कि शायद यहाँ पर हिट हो चुका है। इसी पूरी चीज़ के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली हमें यहाँ पे देखने को मिला है, क्यों ये अमेरिका का प्लेन आ रहा है, क्यों ये इजिप्शियन एयरफोर्स का प्लेन आ रहा है, ये नूर खान बेस में क्या करने जा रहे हैं, इसी को समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि
इंडिया के द्वारा पाकिस्तान के एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल मिला के 11 मेजर एयर बेसेस हैं जिनके ऊपर भारी डिस्ट्रक्शन इंडिया के द्वारा करी गई है। लेकिन उसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा क्रूशियल एयरबेस जो कि माना जा रहा है कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, दैट इज़ दी नूर खान का एयरबेस, जो कि पाकिस्तान के बिल्कुल इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीचों बीच आपको देखने को मिलता है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी आपस में लगभग 19-20 किलोमीटर की दूरी पर, और वहीं पर हमें नूर खान का एयरबेस देखने को मिलता है जिसको पाकिस्तान के अंदर हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। एंड ये एक बहुत ही क्रूशियल इनका एयरबेस माना जाता है बिकॉज सबसे पहले तो दिस वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंट्रल ट्रांसपोर्ट हब्स फॉर पाकिस्तान मिलिट्री। नंबर 2, ये बेनाजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक देखने को मिलता था जहां पर पाकिस्तान नेशनल एरोस्पेस सेंटर देखने को मिलता था। इस वजह से कहा जा रहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेस है। लेकिन दोस्तों, इन सभी चीज़ों के साथ में यहाँ पर जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमें चीज़ देखने को मिलती है, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न, जो कि एक तरीके से उनकी न्यूक्लियर आर्सेनल को ओवरसी करता है, प्रोटेक्ट करता है, वो भी हमें यहीं पर देखने को मिलता था। एंड अब रिपोर्ट्स यहाँ पे बता रही हैं कि जब इंडिया ने स्ट्राइक इस पर्टिकुलर एयरबेस पे किया तो हमने शायद उनके न्यूक्लियर सेंटर्स को भी काफ़ी लेवल पे, बड़े लेवल पे डिस्ट्रॉय कर दिया है। आपको यहाँ पे दिखा दूं, ये दोस्तों कल की, इनफैक्ट परसों की ही ये डेवलपमेंट है, जब दोस्तों बताया जा रहा था कि जो यहाँ पर एक्सप्लोजन हुई है, यहाँ पर धमाका जो हुआ था, आपको बता दूं, एक नहीं दो नहीं 3 बड़े बड़े यहाँ पे साउंड आए थे जो आसपास के लोगों ने रिपोर्ट किए थे वहां पर। अब दोस्तों बताया यह भी जा रहा था कि जो ये स्ट्राइक इतनी मैसिव हुई थी कि इसका जो हीट सिग्नेचर था वो नासा की जानी मानी जो सैटेलाइट है, फर्म्स सैटेलाइट, फायर इंफॉर्मेशन फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, उसके द्वारा भी इसके हीट सिग्नेचर को यहाँ पर पिकअप किया गया था। एंड अब वो चीज़ें शायद धीरे धीरे कंफर्म होती जा रही हैं बिकॉज अब दोस्तों एक अमेरिका के अधिकारी हैं हु इज़ वेरी वेरी फेमिलियर विद पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि पाकिस्तान ने इसीलिए शायद सीज फायर की डिमांड करी थी बिकॉज शायद उनकी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है जो कि यहाँ पर एक तरीके से ख़त्म हो चुकी है। एंड अब आप देखिए, उसको कंफर्म करने के लिए 2 डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली कि एक तो अमेरिका का प्लेन है जो कि नूर खान पहुंच चुका है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का प्लेन है जो कि जाके चेक करेगा कि क्या वहां पे हमें कुछ रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल रही है। आप यहां पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर N111SZ और हेक्स कोड वगैरह ये सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं। इसको तेज़ी से भेजा गया है टूवर्ड्स द न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी इन पाकिस्तान। एंड ये सारी की सारी चीज़ फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा, जो ये वेबसाइट है फ्लाइट रेडार 24, यहाँ पर से इसको यहाँ पर कंफर्म भी किया जा चुका है कि ये वाला जो एयरक्राफ्ट है ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बिल्कुल बीचों बीच घूम रहा है, जहाँ पर कि ये चेक कर रहा है कि कहीं पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो सेंटर्स हैं वो तो अटैक नहीं हुए हैं। और साथ में एक साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ये भी हुई है कि इजिप्शियन एयरफोर्स का प्लेन है जो कि चाइना से उड़ान भरते हुए उसी लोकेशन पे जा रहा है जिसमें कि बोरॉन 10 देखने को मिलता है। बोरॉन 10 जो लोग नहीं जानते, आपको मालूम होगा दोस्तों, हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उसके अंदर भी न्यूट्रॉन्स को अब्जॉर्ब करने के लिए बोरॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर भी ये अपनी अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज़ की वजह से बोरॉन को भेजा जा रहा है। एंड इजिप्ट में हमें भारी मात्रा में देखने को मिलता है। दैट इज़ द रीज़न कि इजिप्शियन एयरफोर्स का ही प्लेन है जो कि बेसिकली अब उसी एरिया में भेजा जा रहा है। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं ये दोस्तों डेवलपमेंट, इसकी भी कुछ रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं। वंस अगेन आपको बता दूँ, दिस इज़ नॉट ऑफिशियल, अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन द फैक्ट कि यूएस के द्वारा ये सब किया जा रहा है, जो फ्लाइट डेटा दिखाता है, ये डेफिनेटली यहाँ पर बता रहा है कि पाकिस्तान को एक बहुत ही बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। बट दोस्तों, इफ दिस इज ट्रू, मैं समझता हूं कि ऐसे मौके पर इंडिया को सीज फायर नहीं करना चाहिए था बिकॉज अगर हमने उनका न्यूक्लियर जो सेंटर है उसको ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, इंडिया का दोस्तों अपर हैंड नहीं, इंडिया का बिल्कुल हाईएस्ट हैंड बन जाता और हम लोग उसके बाद जैसे भी करके उनके साथ कैसी भी नेगोशिएशन कर सकते थे। बिकॉज अभी तक जो वो हमें धमकियां दे रहे थे कि न्यूक्लियर वेपन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सारी की सारी बातें यहाँ पर फेल हो जाती अगर हमने उनके न्यूक्लियर सेंटर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। दिस इज़ प्रूफ इनफ
कि हम लोग उनकी जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। खैर देखते हैं, अगेन लाइक आई टोल्ड यू, कुछ कंफर्मेशन अभी हमें देखने को मिलेगी, उसको लेकर भी डेवलपमेंट आएगी तो आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड